तो मेरे प्यारे साथियों, कल के वीडियो थोड़ा सा डिम रहा है, मैं भी कहूँगा, क्योंकि वीडियो को जब हम शूटिंग कर रहे थे तो मैं अपना ऑडियो माइक जो था वो लगाए हुए थे, बट कंडीशन इज व्हाट, जो ऑडियो माइक था वो बीच में कनेक्शन ऑफ हो गया, मतलब ये स्विच ऑफ हो गया अपने आप, ऑटोमेटिक हुआ है, मतलब चार्ज के प्रॉब्लम हो सकता है, चार्ज नहीं होगा, जिसकी वजह से मेरा ऑडियो माइक स्विच ऑफ हो गया। बट आज इस ऑडियो माइक को प्रॉपर चार्ज कर दिया हूँ, जिसकी वजह से आज का वीडियो एकदम परफेक्ट जाने वाला है। तो चूंकि हम प्रीवियस वीडियो में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जो भी क्वेश्चंस था, जो भी प्रॉब्लम्स थे, उस प्रॉब्लम्स को मैंने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में भी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उन सारे को डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आज ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बिकॉज उन बच्चों के लिए जो बीटेक की तैयारी कर रहा है, जो बीएससी की तैयारी कर रहा है, जो बीकॉम की तैयारी कर रहा है, जो इंजीनियर बनने की तैयारी कर रहा है, उन सभी बच्चों के लिए आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो साथियों, आज के इस वीडियो को आप जितना अच्छा से देख सके देख लीजिए, क्योंकि ये इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं। अब ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, हमने प्रीवियस वीडियो में रॉस थ्योरम के बारे में बताया था। उस थ्योरम में हम ये बताए थे कि जो फंक्शन था, उस फंक्शन को ए के रिस्पेक्ट में एंड बी के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट किए थे। दोनों को अगर इक्वल किए और दोनों का वैल्यू अगर सेम आ रहा था तो हम कह रहे थे कि रॉस थ्योरम वैलिड था। बट आज के जो कॉन्सेप्ट है, आज ही नहीं, प्रीवियस वाले जो वीडियो था उसमें भी हम यही कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। बट चूंकि ये वीडियो उतना अच्छा परफेक्ट नहीं गया, जिसकी वजह से हम इस वीडियो को पुनः अच्छा से अपलोड करने की सोच रहा हूँ, और अच्छा ही जाएगा। तो आज के इस वीडियो में लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उस प्रॉब्लम्स को स्टेप बाय स्टेप फिर से डिस्कस किया जाएगा। तो साथियों, बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन से पहले एक बार कुछ रिपीट टेलीकास्ट कर देता हूँ। हाँ, तो इस जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इस प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कब अप्लाई होता है, इसके क्या क्या स्टेप्स हैं और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, मतलब कुछ इसके इम्पोर्टेंस के बारे में दिखा देता हूँ। देखो, जब भी हमारे पास कोई फंक्शन दिया जाए, जैसे कि मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में बता रहा हूँ, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में। देखो, अगर कोई फंक्शन मेरे पास दिया गया हो, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऐसे करके कोई भी मेरे पास अगर फंक्शन दिया रहे, तो इस फंक्शन को देखने के बाद अगर पूछेगा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड करें, तो उसके लिए फंक्शन जो है, इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे, कुछ भी निकले, हम अभी दिखाना नहीं है, मुझे बस अभी दिखा रहा हूँ कि रियल में कैसे स्टेप्स को सॉल्व करें। फंक्शन ऑफ ए निकाल देंगे, परफेक्ट। उसके बाद फंक्शन ऑफ बी निकाल देंगे, कुछ भी निकले कोई मतलब नहीं है। इसके बाद क्या करना है, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड, और उसके बाद क्या करना है, जो हमारे पास फंक्शन दिया है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है ना, इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करना, सिंगल बार, मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट, ऐसे करके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में क्यों किया है, क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन वैल्यू है वो सारा का सारा
एक्स में है, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किए। अब जब इस फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये फंक्शन कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश एक्स में, और इन सभी का डिफरेंशिएशन हम प्रीवियस वाले वीडियो में दिखा दिए हैं, और नहीं तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, वो भी देख सकते हैं आप। तो ये जो फंक्शन है इसको चलिए डिफरेंशिएट कर दें। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस का प्लस 2x का 2 और x का 1 प्लस 4 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0 होगा। तो इस तरह से फंक्शन ऑफ एक्स यानी एफ डैश एक्स जो है, फंक्शन ऑफ एक्स जो था वो कन्वर्ट हो गया एफ डैश एक्स में, और उसका वैल्यू आ गया 2x प्लस 2। ये तो एफ डैश एक्स है ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये स्टेप थर्ड हो गया, स्टेप थर्ड हो गया, मुझे चाहिए, देखो फॉर्मूला क्या होता है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ बी दिया गया है, फंक्शन ऑफ ए डी निकाल दिए हैं, और ए बी का वैल्यू पहले से नोटिस है, गिवन है। तो अब मुझे क्या चाहिए, एफ डैश सी चाहिए ना, और यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स है, तो यहाँ हम लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू सी पुट। तो जैसे ही एक्स के जगह पे सी पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ सी पुट हो जाएगा। दैट मीन्स एफ डैश ये एक्स है तो सी पुट हो जाएगा, एफ डैश सी में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ 2c प्लस 2। तो ये हो गया, वैल्यू आ गया ना, एफ डैश सी का वैल्यू भी आ गया। अब क्या करना है, ये एफ डैश सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, फंक्शन बी का वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन ए का वैल्यू पुट करेंगे, ए बी का वैल्यू पुट करेंगे। इस तरह से मेरे पास सी का कुछ वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। और इस सी के वैल्यू को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि जो हमारे पास इंटरवल है, इंटरवल होगा, उस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। यदि लाई कर रहा है तो हम कहेंगे कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड है, लाई नहीं करेगा तो बोलेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड नहीं है। तो ये रहा लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का कुछ लिखा जोगा और मेरे द्वारा बोला गया बात है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। और इस वीडियो को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब इस प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम ये कुछ लिखा जोगा जो बात है वो बता दिया। अब थ्योरी पे चलिए, होता कैसे, कैसे सॉल्व करते हैं। भाई अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी बचा हुआ है, फिर मैक्सिमा मिनिमा बचा हुआ है, मतलब चैप्टर अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो नया नया कॉन्सेप्ट आना बाकी ही है भाई। तो बिना देरी किए स्टार्ट करता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है वेरीफाई लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। क्या कर रहा है कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो है उसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई कीजिए कब कब वेरीफाई करना है, इन इंटरवल, किसके इंटरवल में, इंटरवल 0,4 के बीच में क्या करना है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का को वेरीफाइड करना है। फोर किसके लिए, फोर दी फंक्शन किसके लिए, फंक्शन के लिए। और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। देखो इस क्वेश्चन को हम दो बार मतलब कह सकते हैं कि दो तरीकों से इसको हम सॉल्व कर देंगे, बट आपको पता नहीं चलेगा, और शायद समझ जाएंगे तो अच्छी बात है, समझना ही चाहिए। छोड़ो पहले हम स्टार्ट करते हैं ना, बाद बाकी देखा जाएगा। तो मेरे पास क्या दिया गया है, लिखेंगे गिवन। कोई भी प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ गिवन दिया रहता है, जो कि यहाँ पे गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स। तो लिख देंगे फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। और क्या दिया गया है, और दिया गया है इंटरवल कितना है 0,4। अब इस 0,4 को हम ए बी के बीच में तुलना कर देंगे, क्योंकि ये भी इंटरवल है, इंटरवल, और ये भी इंटरवल है, दोनों इंटरवल है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, और यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आ गया 4। तो इसको एक्सट्रैक्ट करके लिख ही देता हूँ, ए इज इक्वल टू 0 देखो, और बी इज इक्वल टू 4। अगर मार्क उठाना है आपको तो जो मेन पॉइंट है उस पॉइंट को घेरना पड़ता है, ताकि जो भी चेकर है
वो चेक करते ही पता चल जाए कि ये मेन पॉइंट है और इससे आपको नंबर जल्दी मिलेगा। तो ये रहा फंक्शन। अब इस फंक्शन जो है, अब चूंकि स्टेप फर्स्ट में चलना है ना, अब स्टेप फर्स्ट चलना है। देखेंगे स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है फंक्शन ऑफ ए। कुछ भी रहे मतलब नहीं है। गिवन क्या मेरे पास, गिवन है फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 3 है। अब क्या करेंगे, इस पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए। जहां जहां एक्स है वहां ए पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ ए में, और यहाँ पे ए माइनस 1, यहाँ पे ए माइनस 2, यहाँ पे ए माइनस 3, ये ए में कन्वर्ट हो गया। अब जहां जहां ए है, अब ए का वैल्यू कितना है, 0 है, तो लिख देंगे ए इज इक्वल टू 0 पुट। ए इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जहां जहां ए होगा वहां वहां 0 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ 0 पुट करेंगे, कर देते हैं 0, यानी फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू ए है, 0 पुट करेंगे 0 माइनस 1, यहाँ पर भी 0 माइनस 2, यहाँ पर भी 0 माइनस 3, इस तरह से। अब इसको हम लिख सकते हैं ना फंक्शन ऑफ ए, ये दोनों इक्वल में है, ये दोनों इक्वल में है, तो इसको हम फंक्शन ऑफ ए लिख सकते हैं। तो देखो 0 में से 1 गया, ये माइनस 1 ही रहेगा, इंटू फिर यहाँ माइनस 2 रहेगा, इंटू फिर यहाँ माइनस 3 रहेगा, क्योंकि जीरो को किसी में से माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, और जिसके साथ माइनस लगेगा वो माइनस में रहेगा। देखो तो यहाँ पे अब मल्टीपल करना है ना, चलो एक बार फिर से कोस्ट डाल दें, कोस्ट डाल के क्या करेंगे, देखो ये -1 है तो -1 मल्टीपल, -2 है -2 मल्टीपल, -3 है -3। अब मल्टीपल कर दो, फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 3 बार माइनस है, इसका मतलब माइनस आएगा, 4 पर आता तो प्लस आता, क्योंकि हम जानते हैं माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 3 बार आ गया तो ये माइनस आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कोई भी वैल्यू रहे वो अगर सेम है, रिपीट आया है सेम ऑर्डर में, तो वो ठीक रहेगा। तो ये 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, ये हो जाएगा -6, इसका वैल्यू आ गया, यानी फंक्शन ऑफ ए कितना आया, -6। तो अब क्या करते हैं, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट, यहाँ पे लिखेंगे स्टेप सेकंड, और स्टेप सेकंड में क्या करना है, फंक्शन ऑफ बी निकालना है। दैट मीन्स फंक्शन ऑफ बी निकालना है। अब उसके लिए मेरे पास क्या दिया गया है, मेरे लिए दिया गया है फंक्शन ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस 1 कितना है, एक्स माइनस 2 कितना है, एक्स माइनस 3, है ना, ये रहा ना। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, देखेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे बी पुट कर देंगे, तो फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ बी में। यहाँ पे बी माइनस 1 एक्स है ना, बी पुट करेंगे, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट बी करेंगे, तो यहाँ बी माइनस 2, यहाँ पर बी माइनस 3, तो ये फंक्शन ऑफ बी है। अब क्या करेंगे, पहले बी पुट हो गया ना, अब बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट, हाँ लिखने नहीं आता है मुझे, क्या लिखेंगे, पुट बी इज इक्वल टू 4, कितना वैल्यू है 4, पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ बी है वहाँ वैल्यू पुट कर दो 4, तो फंक्शन ऑफ बी कन्वर्ट हो जाएगा फंक्शन ऑफ 4 में, इज इक्वल टू बी है तो 4 पुट कर दो, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, वैल्यू फाइंड आउट करो इसको, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फंक्शन ऑफ ये बी, ये यानी देखो फंक्शन ऑफ बी था ना, यहाँ पे 4 पुट किए हैं, तो हम क्यों 4 यहाँ पे फंक्शन ऑफ बी के जगह पे हम फंक्शन ऑफ 4 पुट इसलिए किए हैं कि जहां जहां फंक्शन ऑफ बी रहेगा, जहां जहां बी का वैल्यू रहेगा वहां बी के जगह पे 4 पुट किए हैं, बट ये जो फंक्शन ऑफ 4 है ये फंक्शन ऑफ बी के इक्वल में ही है, तो इस फंक्शन ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ बी, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल रहेगा। बट इसका वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा क्योंकि माइनस लगेगा सब में, तो 4 में से 1 गया 3, इंटू 4 में से 2 गया 2, इंटू 4 में 1 गया 1, दैट मीन्स फंक्शन ऑफ बी कितना आ गया, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो
फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब देखो खेल यहाँ है, देखो चूंकि हमारे पास ये स्टेप सेकंड था, अब जाएंगे स्टेप थर्ड में, लिखेंगे स्टेप थर्ड में क्या क्या है, फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला है यहाँ पे, क्यों लिखे भाई, यहाँ लिख दो ना फॉर्मूला ऑफ किसका, मीन वैल्यू थ्योरम का, मीन वैल्यू थ्योरम, फॉर्मूला ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। क्या फॉर्मूला है, हाँ फॉर्मूला है एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो देखो अभी तक हमने क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, फंक्शन ऑफ बी फाइंड आउट कर लिया जो कि यहाँ है +6, फंक्शन ऑफ ए फाइंड आउट कर लिए हैं जो कि यहाँ है फंक्शन ऑफ ए जिसका वैल्यू -6। देखो बी का वैल्यू पहले से फाइंड आउट यहाँ है 4, ए का वैल्यू पहले से फाइंड आउट है 0। तो अब क्या बचा, अब सिर्फ और सिर्फ बचा एफ डैश सी, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अभी दिखाते हैं। तो इरेज करता हूँ, नोट नहीं किए होंगे तो नोट कर लीजिए, बार बार के इसको इरेज करता हूँ, जो जो नीड है उसको रहने दो, बार बार के सबको इरेज करो। तो स्टेप थर्ड था ना, स्टेप थर्ड क्या था, फॉर्मूला था, और मुझे क्या फाइंड आउट करना था एफ डैश सी, जिसके लिए मेरे पास क्या दिया गया है, फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है, वो कितना है x-1 है, x-2 है, x-3 है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है। अब इस फंक्शन ऑफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करना है, बट डिफरेंशिएट करना है उससे पहले इस सभी को मल्टीपल फॉर्म में है, सभी को मल्टीपल कर लीजिए ताकि डिफरेंशिएट करने में गलती ना हो। जैसे कि ये फंक्शन ऑफ एक्स को रहने दो, पहले क्या करो इस दोनों को लो, ठीक जी यहाँ पे दिखा देता हूँ ना ताकि आपको समझने में आसानी हो। x-1 है, x-2, पहले ये दोनों को पहले लिया है, ये दोनों को बाद में इन दोनों का जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इसके साथ रख के मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल करते हैं, x को x से मल्टीपल करेंगे तो x², फिर x को -2 से -2x, फिर -1 को x से तो -x, -1 को -2 से तो +2, यानी ये आ गया x², ये -3x, -2x और -1x, तो -3x + 2, ये आ गया वैल्यू, किसका वैल्यू, ये इन दोनों का वैल्यू आया है। अब इस वैल्यू को इसके साथ पहले देखो इन दोनों का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे दिखाता हूँ, इन दोनों का वैल्यू इतना आया है, तो लिख दो x² -3x + 2। अब इसके साथ मल्टीपल करना है तो यहाँ पे लिख दो x - 3। अरे कुछ नहीं यार, थोड़ा मेरा दिमाग लगाओ, पूरा क्वेश्चन चीट जैसे फाड़ के फेंक दोगे। देखो ये वैल्यू यहाँ रख दिए, अब इसके साथ मल्टीपल करना है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये x² को x के साथ मल्टीपल करेंगे तो x² और यहाँ पे नहीं कुछ तो एक होगा, तो दोनों जुड़ जाएगा मल्टीपल फॉर्म में, जुड़ेगा तो ये 2 और ये 1 तो हो जाएगा x3, ठीक। फिर अब देखो ये x² को -3 से मल्टीपल करेंगे तो -3x² हो गया, दोनों को मल्टीपल। अब देखो इस वैल्यू को x के साथ मल्टीपल करेंगे तो 3x इंटू एक्स, ये माइनस है तो माइनस रहेंगे, 3x इंटू एक्स दैट मीन्स 3x²। इस 3x को -3 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 9x। अब इस 2 को x के तो +2x और फिर 2 को 3 से -6 अरेंज करना है ना सिर्फ, x3, ये -3x, ये -3x² दैट मीन्स -6x²।
9 + 2 दैट मीन्स 11x - 6। ये ऑल वैल्यू आ गया इन सभी का। तो सिंपल क्या करना है, इन सारे वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो एक बार। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया, x³ - 6x² + 11x - 6। अब तो कुछ नहीं करना है। चलो भाई एक बार इसको भी इरेज कर दो। मेरे पास फंक्शन ऑफ ए कितना है, -6, फंक्शन ऑफ बी कितना है, +6। इसको भी इरेज कर दो। धोखा दे रहा है बीच में, गर्लफ्रेंड धोखा देता है, सेम ये भी कर धोखा दे रहा था। तो अब देखो क्या करना है। अब ये जो फंक्शन ऑफ एक्स था सिंपली क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है फंक्शन में। अब देखो चूंकि ये सारे सारे फंक्शन एक्स में है, दैट मीन अभी जो हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर ये सारे के सारे जो वैल्यू है वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। तो चलो यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने से कुछ चेंज तो नहीं होगा, बट ये चेंज हो जाएगा, सॉरी, ये फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश एक्स में, जो कि हम प्रीवियस वीडियो में चेक करके बोले होंगे, मतलब अच्छा समझाए होंगे। नहीं समझे हैं तो फिर से देख लीजिए। फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हो गया एफ डैश एक्स में, और तो कुछ होगा नहीं, सिंपल ये x³ है। फॉर्मूला क्या होता है x² का, एन एक्स n - 1। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3x 3 - 1 दैट मीन्स 3x²। तो यहाँ x³ का वैल्यू कितना आ गया, 3x²। ये माइनस है तो माइनस रहने दो। 6 क्या है, कांस्टेंट है, पहले हटा दो 6 को। क्या करते हैं भाई, पहले सभी को एक बार डिफरेंशिएट में वैल्यू रख दो ताकि किसी को गड़बड़ ना हो। पहले डिफरेंशिएट का वैल्यू रखो। जैसे देखो ये d/dx x³ - d/ देखो 6 कांस्टेंट है, 6 को पहले हम बाहर कर दिए डिफरेंशिएशन से, d/dx x² प्लस 11 भी कांस्टेंट है तो 11 को भी बाहर में रख दो, d/dx x - d/dx 6 कांस्टेंट है। अब इसको बाहर तो रख नहीं सकते क्योंकि इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू हुआ तब ना अपन रखेंगे, बाहर वैल्यू नहीं है तो इसको इसी के साथ रखेंगे और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का ऑलवेज वैल्यू 0 होता है। ये फंक्शन ऑफ एक्स कन्वर्ट हुआ था एफ डैश एक्स में, उसका वैल्यू सेम ही रहे, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो x³ का वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो गया 3x² माइनस है ना, माइनस में देंगे 6 रहने दो x²। जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू निकाले n, तो n का वैल्यू कितना है, 2 है, तो 2x 2 - 1 दैट मीन्स 2x 2 में से 1 गया 1 दैट मीन्स 2x। तो यहाँ पे लिख दो x का वैल्यू कितना आ गया 2x, इंटू में है ना, इंटू 2x, प्लस है तो प्लस 11 है तो 11, और x का डिफरेंशिएशन हमेशा 1 होगा, तो 1 इंटू 1 माइनस 0, 6 नहीं है भाई 0 है। कोई 6 से मल्टीपल मत कर देना या माइनस मत कर देना। तो अब क्या करना है, ये एफ डैश एक्स रहने दो। क्या करना है, अब इसको वैल्यू सेम रख दो, 3x² माइनस 6 2 जा 12x प्लस 11। अब 0 डालो, 0 क्या करेंगे रख के। तो मेरे पास लिखा जोखा वैल्यू ये रहा एफ डैश एक्स, और मुझे चाहिए क्या, एफ डैश सी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एफ डैश सी चाहिए। कैसे आएगा, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर सी का वैल्यू पुट कर दो, दैट मीन्स यहाँ पे लिख देंगे पुट एक्स इज इक्वल टू सी, और सिंपली ये जो एफ डैश एक्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा एफ डैश सी में। कैसे अभी देख लो, एफ डैश सी, एक्स था सी पुट कर दी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी सी पुट हो जाएगा तो 3c² माइनस 12, यहाँ एक्स है तो सी पुट हो जाएगा प्लस 11। कितना आसान क्वेश्चन था, कन्वर्ट हो गया एफ डैश सी में। अब तो कुछ करना है नहीं, अब तो कुछ नहीं करना है ना, नहीं करना है तो भाई आंसर लो और जाओ।
इतना छोटा बोर्ड में कैसे पढ़ा लेते हैं भाई, मुझे खुद नहीं समझ आता है। नहीं लिख लेता हूँ तो मैं कहीं ना कहीं से दिमाग लगाता हूँ और इतना छोटा बोर्ड पे हम पूरा अरेंज करता हूँ, मतलब मैनेज करता हूँ भाई। चलो, तो फॉर्मूला क्या था, अब जाएंगे स्टेप थर्ड हो गया, 4 में जाएंगे, जो कि है फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला है एफ डैश सी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सिंपली सारे वैल्यू को पुट करो और आंसर ले जाओ। एफ डैश सी का वैल्यू यहाँ रहा, जो कि है 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी का वैल्यू कितना है, फंक्शन ऑफ बी प्लस 6 है तो प्लस 6, माइनस है तो माइनस, और फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू -6 तो कोस्ट में -6। देखो, जब अगर एक माइनस पहले से तैयार हो तो कोस्ट का यूज करें, जैसे कि यहाँ माइनस था तो माइनस पहले रहने दिए, और फंक्शन ऑफ ए का वैल्यू -6 था तो इसको कोस्ट में रख दिया ताकि कोई गड़बड़ ना हो, अपॉन बी माइनस ए, बी का वैल्यू 4 माइनस ए का वैल्यू 0 तो 4 माइनस 0। अब तो नीचे वाले की कोई जरूरत नहीं है ना भाई, इसको भी इरेज कर दो, इसको भी इरेज कर दो। इंटरवल मेरा यहाँ है, ये तो ऐसे ही रहेगा 3c² माइनस 12c प्लस 11 अपॉन, देखो ये 6 और माइनस इंटू माइनस प्लस 6 अपॉन 4, दैट मीन्स, अभी देखते हैं, फिर रहने दो, अभी इसको ऐसे रहने दो, माइनस प्लस, क्या यार लिखी तो काम नहीं समझेगा कोई। 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 6 प्लस 6 12 अपॉन 4, कट जाएगा 3 अपॉन, अब कट गया ना, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली सारे वैल्यू को एक साथ अरेंज कर दो। 3c² माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 3 यार, मेरा स्पीड जो है ना भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मेरा स्पीड जो है ना बढ़ गया है, जिसकी वजह से अभी जो लिख रहा हूँ वो मतलब हाथ अपने आप भागे जा रहा है स्पीड में, तो क्या ही कर सकता हूँ। 3c² माइनस 12c, ये 3 इस साइड पहले था प्लस में था ना, प्लस रहने दो, ये प्लस में 11 इस साइड था, उधर जाएगा तो माइनस से हो जाएगा, दैट मीन्स ये -11। अब ये प्लस की कोई जरूरी है नहीं, रहने दो पहले से, अब तो कुछ करना नहीं है, माइनस करना है ना। 3c² माइनस 12c इज इक्वल टू, ये -8 हो जाएगा, इतना छोटा जगह पे कहाँ दिखाऊंगा, इसलिए तो यहाँ पे हम इरेज करके साथ कर दिए हैं। हाँ, 3c² माइनस 12c इज इक्वल टू -8, क्या करेंगे अब, ये 3c² को -12c को, और ये -8 था, इधर ला लेंगे, +8 इज इक्वल टू 0। अब ये दो चर वाले रैखिक समीकरण आ गया। टेंथ का फॉर्मूला आपको याद होगा, जिसको हम पॉइंट निकाल रहे थे, पॉइंट कैसे निकाल रहे थे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर डी हो रहा था ना, रूट अंडर डी हो रहा था, और डी का वैल्यू कितना था, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। पहले डी का वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होता है, या फिर निकाल लेते हैं ना, डी इज इक्वल टू बी का वैल्यू कितना है, यहाँ पे ए x² माइनस बी एक्स प्लस सी, ऐसे है ना, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -12, सी का वैल्यू a² प्लस बी x² प्लस बी एक्स प्लस सी, हाँ ऐसे है। तो बी का वैल्यू कितना आ गया, -12x, तो -12 का x² -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू देखो यहाँ पे 3 है, 3 इंटू सी का वैल्यू कितना है 8, अरे को ये -12 इंटू -12 दैट मीन्स प्लस 144 माइनस 24 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 8 8 1 9 96, यहाँ कम होगा तो 40 में 6 गया, दैट मीन्स 14 8, 8 से होता है 8,
यहाँ बचेगा 13, 13 में से 9 गया 4, 8 14 हासिल 1 4 9 4 13 1 14 8 1 24 24 चौके 96। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू कितना आ गया 48। तो इसको यहाँ पे पुट करेंगे ना, और पहले फॉर्मूला तो पढ़ लो, अपॉन में 2a सबका वैल्यू पुट करो, माइनस बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है -12, तो -12 देखो, फिर हम कोस्ट का यूज किए हैं, कोस्ट का यूज करना डबल, जब डबल माइनस है, प्लस माइनस रूट अंडर बी का वैल्यू कितना है 48 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3। रूट 48 का वैल्यू निकाले तो कितना होता है, तो सिंपली जब 48 का आप LHS निकालिएगा, 2 मरते 24 2 12 2 6 2 3, दैट मीन्स 2 2 4, दैट मीन्स 4 2 3, यानी रूट 48 का वैल्यू कितना आ गया 4√3। और नहीं होगा ऐसे तो देखो, अगर रूट के बाहर इसका मतलब 2 बार 4 हो, दैट मीन्स 4 इंटू 4, और 3 तो पहले से है, तो 4 चौका 16 चौका 48, सही तो है, एकदम सही, दैट मीन्स 4√3 आया ना, तो 4√3 इसका आया वैल्यू। यहाँ पे अरेंज करते हैं, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +12 प्लस माइनस 4√3 अपॉन 6। देखो अब ये प्लस सुधार दें, थोड़ा मोड़ा समझदारी होगा। अब यहाँ आते हैं, देखो क्वेश्चन बड़ा है, माइंड लगाना पड़ेगा। x इजिकल टू, तो चूंकि हम यहाँ पे x का वैल्यू निकाले हैं ना, और ये सारे के सारे किस में अरेंज है, c में, तो टेंशन मत लेना, ये x c का ही वैल्यू है, बट हम जो द्विघात बहुपद आता है ना, उसमें x का वैल्यू निकालता है, तो हम x की तरह अरेंज कर दिए। आप चाहे तो इस x को c ले लो, क्योंकि हम c का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, सारे वैल्यू c में है, तो c का वैल्यू यहाँ पर c ही ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। ये 12, एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस, पहले एक 4√3 अपॉन 6। अब देखो इन दोनों के एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, और आंसर ले जाइए। पहले क्या लेते हैं, पहले प्लस लेके चलते हैं, पहले प्लस 12 प्लस 4√3 अपॉन 6। तो अब क्या यहाँ पे कॉमन आएगा, कितना कॉमन आएगा, 4 कॉमन आएगा, तो 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और प्लस में 1 हो जाएगा, 1√3, है ना। कैसे, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 3 जा 12 प्लस 4 एकम 4 और 3, ठीक है, तो अपॉन 6। अब कुछ नहीं, डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आ गया, 2 इंटू 3 प्लस √3 अपॉन 3, ये आ गया c का फर्स्ट वैल्यू। और सेम जहाँ प्लस और माइनस पुट कर दो, मैं क्या दिक्कत है, नहीं कर ही देता हूँ ना। अब माइनस ले लेता हूँ, 12 माइनस 4√3 अपॉन 6, यहाँ पे 4 कॉमन आएगा, 3 माइनस 1√3 अपॉन 6, वही आया, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 6 इजिकल टू 2 इंटू 3 माइनस √3 अपॉन 3। भाई इतना ज़्यादा वैल्यू ना है ना, ठीक ही है, आंसर तो राइट ही आया भाई, आंसर में तो कोई गड़बड़ी नहीं है, बट वैल्यू देखकर कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो स्टेप 4 हो गया ना, सी का वैल्यू, दोनों सी का वैल्यू निकाल लिए हैं, एक बार प्लस आया, एक बार माइनस आया। एक बार तो इधर हो गया ना, कोई बात नहीं, दूसरा वैल्यू तो मालूम है। देखो एक बार प्लस आया, एक बार माइनस आया, अब क्या करना है, चेक करना है ना, लिखेंगे स्टेप 5,
चेक द पॉइंट और चेक द वैल्यू आर लाई इन द इंटरवल कितना है 0,4। इसके बीच में लाइक कर रहा है कि नहीं लाइक कर रहा है, चेक करना है दोनों को लो। पहले क्या था, c 2 × 3 + √3 था अपॉन में 3। जब इसको आप चेक कीजिएगा तो इसका वैल्यू समथिंग 2.34 कुछ ऐसे आएगा, समथिंग आएगा। और जब c = 2 × 3 - √3 अपॉन 3 इसका वैल्यू चेक कीजिएगा तो इसका वैल्यू समथिंग 0.234 ऐसे कुछ आएगा समथिंग। तो देखो दोनों का वैल्यू अब आ गया ना, मतलब कुछ ऐसे आएगा, समथिंग आएगा। आपके पास कैलकुलेटर है, जांच कर लीजिए कितना आ रहा है। तो भले जो भी आए, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है जो हम चेक करेंगे, जो भी आए उस इन दोनों का वैल्यू इन दोनों इंटरवल के बीच में लाई करेगा। जबकि जैसे कि यहाँ देखो एक का वैल्यू कितना है, अभी देखो चलो इंटरवल कितना है, इंटरवल 0,4 है ना। अब इसको लाई करो 2.34 इसके बीच में आएगा, यस आएगा, तो ये राइट है। 0.234 ये भी इसके बीच में आएगा, यस ये भी राइट है। इसका मतलब क्या है, हम लिख देंगे सिंस लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम आर वेरीफाई। ये रहा आंसर साथियों। चूंकि ये वीडियो बहुत लॉन्ग गया होगा, मैं मानता हूँ क्वेश्चन ही लॉन्ग था ना। अगर हम शॉर्ट स्टेप में दिखा दे तो आपको सर के ऊपर चला जाता, बट हम ऐसे किए नहीं। हर एक पॉइंट को जहाँ नहीं समझना था आपको वहां पर भी समझाया। तो अब तो लग रहा है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लगेगा ही। बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं करे थे, बट अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा, 1 वीडियो तो जरूर होगा। और क्या ही बताओ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जहाँ हो सके वहाँ शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी कुछ तो मनोरंजन बने ना। मनोरंजन का मतलब कुछ ना कुछ अर्न होना चाहिए। देखो हम कोई अगर कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो वर्क का कुछ ना कुछ हिस्सा होना चाहिए जो कि है मनी। और ये जितना शेयर होगा उतना ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।